प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 6 मई है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की ज़िंदगी दी है। मैं आशा करता हूं कि कल की आराधना आप सबके लिए आशीषमय रही होगी। परमेश्वर का धन्यवाद, आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। कल की आराधना हमारे चर्च में भी बहुत अच्छी रही। आज के मनन के लिए हम इब्रानियों की किताब 10 अध्याय और उसकी 32 आयत से नीचे हम पढ़ेंगे। पिछले कई दिनों से हम इब्रानियों की किताब में से अध्ययन कर रहे हैं। इब्रानियों की किताब विशेषकर उन विश्वासियों को लिखा गया था जो यहूदी धर्म से, यहूदी रीति रिवाज से या पुराने नियम के रीति रिवाज से मन फिराकर मसीहत की ओर आए थे और उन पर बहुत ज़्यादा सताव पड़ रहा था। कुछ लोग निराश हो रहे थे, इसलिए लेखक यहाँ पर उन्हें इस पत्र के द्वारा उत्साहित करता है। आज हम इसी बात पर पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब 10 अध्याय और उसकी 32 आयत में यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, लेखक उन्हें सहनशील बने रहने के लिए उत्साहित करता है और कहता है हमें इसीलिए बुलाया गया है कि हम सहनशीलता दिखाएं, धीरज दिखाएं, निराश ना होएं, बल्कि विश्वास में मजबूत रहें। मैं सोचता हूँ ये संदेश, ये वचन आज हम में से प्रत्येक के लिए है। हमारी भी स्थिति उन लोगों से ज़्यादा अलग नहीं है। कभी कभी जब मैं सुनता हूँ सोशल मीडिया पे, वीडियो पर और कुछ यूट्यूब पर वीडियो देखता हूँ कि किस तरह मसीहों को सताया जा रहा है, कई बार अंदर से मैं दुखी होता हूँ, निराश होता हूँ। लेकिन जब ऐसी किताब को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, ऐसी पत्रियों को जब हम पढ़ते हैं, तो हमें उत्साह मिलता है कि जब हम मसीह के लिए इस तरह सताए जाते हैं तो हम निराश ना होएं, बल्कि इंतज़ार करें, क्योंकि स्वर्ग में हमारा फल बहुत बड़ा है। पढ़ेंगे हम 32 आयत में, परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। यहाँ पर लेखक उन मसीहों को याद दिलाता है कि जब तुमने प्रभु मसीह को स्वीकार किया था, मसीह में आए थे, और कितना ज़्यादा आपको सताया गया, कितना संघर्ष आप लोगों ने सहा। यहाँ पर वो बताता है उसी तरीके से जब हम पहली बार मसीह बनते हैं या यीशु मसीह को जब हम स्वीकार करते हैं, उद्धार पाते हैं, तब हम सामान्य तौर पर जोश, जिज्ञासा और साहस से भरपूर रहते हैं। अगर हमारे विश्वास के कारण हम पर कोई विपत्ति आती है तो हम उसे बड़े आनंद के साथ सहन करने के लिए तैयार रहते हैं। हम शैतान के साथ बड़े जोश के साथ युद्ध भूमि में उससे लड़ते हैं, डटकर सामना करते हैं और प्रसन्नतापूर्वक खड़े होते हैं। ये इब्रानी लोग भी ऐसे ही थे। पर 33 आयत में देखिए, 33 आयत में हम देख सकते हैं इन इब्रानी लोगों को सार्वजनिक तौर पर अपमानित और उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, सताया जाता था, पीटा जाता था और वे संसार के लिए तमाशा बनाए गए थे। जब उनमें से कुछ लोगों ने दुख उठाया, तब दूसरे मसीह लोगों ने आकर उनका साथ दिया। वे उन्हें छोड़कर भागे नहीं और छिपे नहीं। अगर एक भाई को सताया जाता था तो वे सताव सहने के लिए तैयार रहते थे, उसके साथ जाकर उसकी मदद करने के लिए तैयार रहते थे। नया नियम काल के दौरान, कलीसिया के इतिहास के दौरान, जब अक्सर मसीहों को सताया जाता था, उन्हें जेल में कैदी बनाकर रखा जाता था और कई बार उन्हें भूख से, प्यास से तड़फना पड़ता था। वे अपनी सुरक्षा या अपने बचाव के लिए अपने रिश्तेदारों पर या अपने दोस्तों पर या दूसरे मसीहों पर निर्भर होते थे, जो बाहर रह करके उनके लिए प्रार्थना करते थे और उनसे मिलने के लिए आते थे। लेकिन किसी दूसरे मसीह का जेल में जाकर किसी मसीह कैदी से जेल में मिलना जोखिम भरा काम होता था। यदि एक मसीह जेल में है और यदि बाहर से कोई दूसरा मसीह उनसे मिलने के लिए आए तो ये उनके लिए बड़ा जोखिम भरा होता था।
इस तरीके से वे खुद भी खतरे में बढ़ सकते थे, वो खुद भी खतरे में पड़ सकते थे, क्योंकि किसी विश्वासी के पास बार बार जेल में यदि मुलाकात करने के लिए कोई जाए तो उस व्यक्ति को भी उसी की तरह अपराधी समझा जाता था और उसके अपराध में उसे शामिल समझा जाता था और उन्हें भी जेल खाने में डाल दिया जाता था। इसके बावजूद इन इब्रानी लोगों ने जेल में जाकर अपने दूसरे मसीह कैदी भाइयों के पास उन्होंने जाना नहीं छोड़ा, उनके पास जाकर उनकी सेवा की, उनकी मदद की और उन्हें उत्साहित किया। उन्हें छोड़कर वो भागे नहीं। उन्होंने यीशु के उस वचन को शायद याद किया जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो कुछ इन छोटे से छोटे लोगों के साथ किया है वो तुमने मेरे साथ किया है। ये प्रभु का वचन था। मत्ती 25 और 34-40 में आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि इब्रानियों के अनेक और शक्तिशाली शत्रु थे जो उनको दबाते थे, उनको निराश करते थे, इसलिए उनमें से कुछ इब्रानी लोगों ने अपनी ज़मीन, अपनी संपत्ति और अपने परिवार का उत्तराधिकार भी खो दिया था। इसके बावजूद उन्होंने इस नुकसान को खुशी के साथ स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे जानते थे कि उनके लिए स्वर्ग में बेहतर और अनंत संपत्ति सुरक्षित रखी हुई है जो उन्हें मिलेगा। और यही प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रतिज्ञा की है। संसार में अपने लिए धन जमा ना करो। संसार के धन संपत्ति थोड़े समय के लिए रहेगी, आप उनका ज़्यादा समय तक आनंद नहीं ले सकते। मैं कई बार अपने आप के बारे में सोचता हूँ। कभी कभी मेरे दोस्त लोग मेरा मजाक उड़ाकर बोलते हैं, अरे पास्टर जी, आप इतने समय से सेवा कर रहे हैं, आपके पास अपना खुद का घर नहीं, खुद का चर्च नहीं, अभी तक आपके पास ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं, आपके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, आपके पास कोई गाड़ी नहीं है, कैसे रहेंगे आप? मैं मन में सोचता हूँ भाई, मेरे पास बहुत बड़ी संपत्ति है, बहुत बड़ी संपत्ति है जो स्वर्ग में मेरे लिए रखा हुआ है। ये दुनियावी संपत्ति थोड़े समय के लिए होगी, लेकिन एक बात जरूर है, मैं उनसे कहता हूँ, मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। आज तक प्रभु ने मुझे कभी भूखा नहीं सुलाया। आज तक प्रभु ने मुझे किसी चीज़ की कमी घटी महसूस होने नहीं दी। प्रभु ने हर तरीके से मेरी आवश्यकताओं को पूरा किया। प्रभु ने मदद की, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, एक बेटे की शादी हो गई, 2 बेटियां हैं, अच्छी पढ़ाई कर रही हैं, एक बेटी जॉब के लिए सर्च कर रही है और मैं जानता हूँ परमेश्वर जरूर इंतज़ाम करेगा। तो मैं हमेशा प्रभु पर भरोसा रखता हूँ। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। सच में परमेश्वर अपने लोगों की हर एक आवश्यकताओं को किसी ना किसी तरीके से पूरा करता है। आज तक प्रभु ने मेरी आवश्यकताओं को पूरा किया है और मुझे पूरा भरोसा है आगे भी वो पूरा करेगा। भले ही मैं किराए के घर पर रहता हूँ, लेकिन अच्छा घर है, अपने घर की तरह रहता हूँ, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं। मकान मालिक दूर रहता है, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। कभी कभी मैं सोचता हूँ, भले ही ये मकान मालिक के नाम पर है, कागज़ पर उसका नाम है, लेकिन आनंद मैं ले रहा हूँ इस घर का। कोई बात नहीं, मेरा नाम कागज़ पर नहीं है, लेकिन इस घर में तो मैं रह रहा हूँ। तो एक तरीके से परमेश्वर किसी न किसी तरीके से हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। लेकिन यहाँ पर इन विश्वासियों के बारे में देखिए, इनकी संपत्ति छीन ली जाती थी, इनकी प्रॉपर्टी को छीन लिया जाता था, लेकिन इनको पूरा भरोसा था कि स्वर्ग में हमारे लिए अनंत संपत्ति रखी हुई है। रोमियो 4:17-18 में आप इस बात को पढ़ सकते हैं। किंतु अब इन इब्रानियों के साथ क्या हुआ? उनका आरंभिक जोश या उत्साह अब ठंडा पड़ने लगा था, निराश होने लगे थे। इंसान थे, अब वे कष्ट सहने से दूर भागने लगे थे। वे अपनी संपत्ति से फिर से प्यार करने लगे। उन्हें डर लगने लगा कि हमारी भी संपत्ति शत्रु छीन ना ले। वे अब यीशु के खातिर कष्ट सहने के लिए हिचकिचाने लगे। क्या यह स्थिति हमारी वर्तमान कलीसिया की नहीं है? जी हाँ, यही स्थिति हमारी वर्तमान कलीसिया की है। अब कलीसिया सुसमाचार प्रचार करने से कतराती है। अब वो सुसमाचार प्रचार के लिए नहीं जाते। सताव से डर लगता है। क्या यीशु के प्रति हमारा आरंभिक प्रेम ठंडा पड़ गया है? भाइयों और बहनों, ऐसा ना होने दें। यीशु के वचन को सुने। उसने कहा, तू धीरज धरता है, मेरे नाम के लिए तो दुख उठाते उठाते थका नहीं, परंतु मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सो जाग, चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और यदि तू मन न फिराएगा
तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। प्रकाशित वाक्य 2:3-5। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को कहता है, तुम्हारा पहला सा प्रेम ठंडा पड़ चुका है। हम में से प्रत्येक को अपने उस पहले प्रेम को जांचने की आवश्यकता है। जब आपने और मैंने सबसे पहली बार प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया था, मुझे वो दिन आज भी बहुत अच्छे तरीके से याद है। भले ही मैं छोटा था, संडे स्कूल में था, करीब 12-13 साल का लड़का था। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, मैं समझ सकता हूँ, मेरे अंदर एक जोश था। मैं यीशु के लिए मरने जीने के लिए तैयार था, यीशु के बारे में बताने के लिए तैयार था। मैं जिस हॉस्टल में रहता था, और वहाँ पर हमारे जो साथ के जो बड़े बच्चे थे, उनको हमारे जो जो वार्डन थे, पास्टर थे, वो हमें बाज़ार भेजते थे गॉस्पल ट्रैक्ट्स लेकर के। और मेरे अंदर एक जोश होता था, हर किसी को ट्रैक्ट्स देकर मैं यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू कर देता था। कोई लज्जा नहीं आती थी, कोई शर्म नहीं आती थी। लेकिन आज मैं देखता हूँ, आज हम ऐसा करने से पहले कई बार सोचते हैं कि अगला व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचेगा। कहीं वो बुरा नहीं मान जाए, कहीं वो हमारा विरोध करने ना लग जाए, कहीं वो हमें ठट्टों में उड़ाना शुरू ना कर दे। लेकिन यहाँ पर देखिए 35वीं आयत में देखिए, इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। इब्रानियों का लेखक बोलता है कि अपने उन पहले के दिनों को याद करो। तुमने उन दिनों में साहस या हियाव दिखाया था। अपना भरोसा मत छोड़िए। वही पहले जैसा जोश, पहले जैसा ईमान, पहले जैसा विश्वास में मजबूत हो जाओ और प्रभु के लिए खड़े रहो। परमेश्वर ने हमें प्रतिफल देने की प्रतिज्ञा की है। उसने कहा है, मैं तुम्हें प्रतिफल दूंगा, परंतु हमें सहनशील होने की आवश्यकता है और हमें अंत तक सहनशीलता के साथ निरंतर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करते रहना है, वरना हम अपना प्रतिफल खो सकते हैं। हम उन चीज़ों को खो सकते हैं जिसे देने की परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है। 37 से लेकर के नीचे 38-39 तक में आप देख सकते हैं। यहाँ पर हबक्कूब, इसका लिखने वाला हबक्कूब है। हबक्कूब 2, 3 और 4 आयत को हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर लेखक हबक्कूब के इन आयतों को लिख करके उन्हें उत्साहित करता है। अर्थात वो कहता है कि मसीह आएगा, लिखा ना, वो जो आने वाला है, अर्थात यीशु मसीह आएगा और देर नहीं करेगा। पद 38 में, परंतु मेरा धर्मी जन मसीह में विश्वासी है, जो संकट में स्थिर रहता है, जो विश्वास से जीवित रहता है। लेकिन अगर वो पीछे हटता है तो परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए हमें पीछे नहीं हटना है, निराश नहीं होना है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम पीछे हटते हैं, तो हम अपना प्रतिफल खो देते हैं। ना केवल प्रतिफल खोएंगे, बल्कि हम नाश हो जाएंगे। पीछे हटने का मतलब यीशु का तिरस्कार ना करें, यीशु का इनकार ना करें। कई लोग प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं, सताव से डरकर, अपनी इज्जत बचाने की सोचते हैं, और पर भूल जाते हैं प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर था इस संसार के अंदर आकर, उसने आपके लिए, मेरे लिए कितनी बड़ी निंदा और अपमान को उसने अपने ऊपर उठाया, अपने ऊपर सहन किया। जरा सोचिए, उसका कितना अपमान हुआ। उसके शरीर से उसके कपड़े उतार दिए गए थे, क्रूस पर उसे निर्वस्त्र लटकाया गया था। कितना बड़ा अपमान, किसके लिए? सिर्फ आपके लिए, मेरे लिए। और आज हमें अपने अपमान की बड़ी, अपनी इज्जत की बड़ी चिंता होती है। अरे हमारी इज्जत ही क्या, हम हैं क्या इस संसार में? कुछ नहीं। प्रभु के सामने हम क्या हैं? कुछ भी नहीं है। वो तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर था, सर्वशक्तिमान परमेश्वर था, जिसके पास पूरे ब्रह्मांड की शक्ति और सामर्थ्य थी। जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर था, मनुष्य बना और हमारे लिए निंदित हुआ। और हम इस बात से डरते हैं कि लोग हमें क्या बोलेंगे। इसलिए प्रिय मित्रों, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने एक दिन उसको ग्रहण करूंगा, मान लूंगा। परंतु जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं उसका इनकार करूंगा पिता परमेश्वर के सामने। इसलिए हम प्रभु का इनकार कभी ना करें। मैं जानता हूं कई बार हम अपने
मुंह से नहीं करते, लेकिन कई बार हम अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से करते हैं। अपने आप को हम जांचें और परखें कि हम विश्वास में उतने ही मजबूत हैं जितना कि उन शुरुआत के दिन में जब हमने प्रभु को ग्रहण किया था। विचार करें और सोचें, और यदि हमारा प्रेम ठंडा पड़ चुका है तो वापस लौट करके आए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, हमसे प्यार करने वाले पिताजी, धन्यवाद 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 आपके प्रेम और आपके अनुग्रह के लिए। आज तक आपने हमें संभाला, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। कल की अद्भुत आराधना के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मान परमेश्वर, हमारी मदद करिए, सहायता करिए प्रभु, ताकि हम आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जी सकें, क्योंकि आप दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, हमसे प्यार करने वाले पिताजी हैं। प्रभु धन्यवाद। इस वक्त मेरे साथ जितने भी मसीह भाई बहन बाइबल संदेश के द्वारा जुड़े हुए हैं, प्रत्येक पर अपनी आशीष और अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ, विशेषकर जो इस ग्रुप में बुजुर्ग हैं, हमारे बाबा के लिए प्रार्थना करता हूँ, आंटी अनसुईया के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो प्रभु इतनी दूर से हमारे चर्च में आती हैं और इस उम्र में भी आपसे प्यार करते हैं। हम हमारे लिए एक आदर्श हैं प्रभु। आप मदद करना और सहायता करना, उन्हें अपने फंकों तले सुरक्षित रखना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ, इस ग्रुप में हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं प्रभु, जितने भी मेरी आंटी हैं, अंकल हैं, और जितने भी मेरे बुजुर्ग इस ग्रुप में प्रभु, जो मेरे लिए एक बहुत बड़े उत्साह का कारण है, उनमें से प्रत्येक पर अपनी कृपा, अपना अनुग्रह बनाए रखना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ आंटी प्रेमला के लिए, आंटी गीता के लिए, आंटी आशा के लिए प्रभु जी, अनुग्रह कर, दया कर प्रभु, क्योंकि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। दया करिए प्रभु, अनुग्रह करिए प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर बीना लॉन्गमैन के लिए प्रभु जी, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरी दया उन पर बनी रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रीतू रानी के लिए प्रभु जी, तेरी दया उनके परिवार पर, विशेषकर उनकी माता जी पर बनी रहे। सिस्टर एलिजाबेथ के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, शारीरिक रूप से जो भी तकलीफ है, जो भी कमजोरी है प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। जेसिका पर भी अनुग्रह और दया करना प्रभु जी। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर सुनीता के लिए प्रभु जी, अनुग्रह कर, दया करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ उनकी सिस्टर प्रीता के लिए प्रभु जी, उन पर भी तेरी दया बनी रहे प्रभु जी। सिस्टर कोमल के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ महान परमेश्वर, अनुग्रह कर, दया करना महान परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर देविका के लिए प्रभु जी, रेनल के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरी दया, तेरा अनुग्रह, तेरी कृपा उन पर बनी रहे मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर प्रिया के लिए, सिस्टर भानु के लिए प्रभु जी, तेरा अनुग्रह, तेरी कृपा उन पर बनी रहे। अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवा के लिए उन्हें महान तरीके से इस्तेमाल करना। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रोजलिन के लिए प्रभु जी, जो भी शारीरिक तकलीफ में से वो गुजर रही हैं प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर जॉली के लिए प्रभु, उनके परिवार में, उनके बच्ची पर तेरी दया, तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह बनी रहे मान परमेश्वर। अनुग्रह कर मान परमेश्वर। उनके ब्रदर के लिए प्रार्थना करते हो मान परमेश्वर, तेरी दया उन पर भी बनी रहे। उनकी आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना प्रभु। सिस्टर एंडिरा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, उनके बेटे के लिए प्रार्थना करता हूँ महान प्रभु, उनके हस्बैंड के लिए, उनके जॉब के लिए प्रार्थना करता हूँ। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप उनकी प्रार्थना को सुनकर प्रभु उनकी प्रार्थना का जवाब दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर रेचल और उनकी बेटी मैगी के लिए, उनके हस्बैंड, उनके बच्चे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु। सिस्टर सिंथिया के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर। पिछले दिनों में उनकी तबीयत ठीक नहीं थी प्रभु, आप उन पर अनुग्रह करना मान परमेश्वर। उनके प्रियजन की जिनकी तबीयत ठीक नहीं है प्रभु, आप उन पर भी अनुग्रह और दया करना प्रभु। उन्हें पूरी तरीके से स्वस्थ और चंगा करना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर रियोना और उनके पूरे परिवार के लिए प्रभु जी, तेरी आशीष, तेरी कृपा, तेरी दया उन पर निरंतर बनी रहे। सिस्टर ज्योति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी,
आप उन्हें अपनी महिमा के लिए निरंतर इस्तेमाल करना मान परमेश्वर। उनके परिवार में आपकी उपस्थिति बनी रहे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर उषा अग्रवाल के लिए प्रभु जी, उनकी बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। उन्हें एक अच्छा अद्भुत करियर देना मान परमेश्वर, और उनके घर के लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो कंप्लीट हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर पूजा प्रवीण के लिए प्रभु जी, उनके बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। तेरी दया तेरा अनुग्रह उन पर रहे, और इस उम्र में भी प्रभु जी आप उन्हें स्वस्थ रखना मान परमेश्वर। महान प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर दमयंती रे के लिए प्रभु जी, तेरी कृपा तेरा अनुग्रह उनके परिवार पर बनी रहे मान परमेश्वर। महान प्रभु मैं विशेषकर प्रार्थना करता हूँ इस ग्रुप में प्रभु जितने भी लोग हैं प्रभु जी, जो आपकी सेवकाई के लिए महान परमेश्वर खुले दिल से देते हैं मान परमेश्वर, आप उन पर अपनी कृपा अपना अनुग्रह बनाए रखना, जैसा कि आपने प्रतिज्ञा किया है कि आप हर्ष से देने वाले से प्रेम करते हैं। धन्यवाद 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 प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को बहुत बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा। और आज के इस सवाल पर ध्यान दीजिए। आज का सवाल है 37 और 38 में जो पुराने नियम की किताब में से जो आयत लिखी है, वो कौन से किताब में से और उसका कौन सा चैप्टर और कौन सा अध्याय में से लेखक ने लिखा है। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। यदि इस संदेश से आप आशीषित हुए हैं तो आप इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करिएगा। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।